नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल एसके राम क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं एनसीईआरटी संस्कृत बिहार बोर्ड का क्लास 10 का, जिसमें आज मैं प्रश्न उत्तर का पूरा सॉल्यूशन होगा। केवल प्रश्न उत्तर कराएंगे। इसमें चैप्टर आपका 14 है, शास्त्रकारः। तो प्रश्न उत्तर बताने से पहले मैं शास्त्रकारः के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि शास्त्रकारः में भारतीय संस्कारों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। आप सभी जानते हैं कि भारत शास्त्रकारों की जन्मभूमि है। भारत शास्त्रकारों की जन्मभूमि है, जहाँ एक से बढ़कर एक महान शास्त्रकार हुए हैं और उन्हीं शास्त्रकारों की कृति एवं विशेषता का वर्णन इस चैप्टर में किया गया है। तो आइए चलते हैं इसके प्रश्न उत्तर पर। पहला जो है मौखिक प्रश्न उत्तर दिया है। एक पद में उत्तर देना है। प्रश्न कह रहा है, कक्षायाम कः प्रविशति। कक्षा में कौन प्रवेश करता है? तो इसका उत्तर होगा शिक्षक। ख में कह रहा है, के सादरम् उत्थाय तस्याभिवादनम कुर्वन्ति। और उनका अभिवादन करने की कौन करता है? तो छात्र करते हैं। वेदस्य कति अंगानि भवन्ति। वेद के कितने अंग हैं? तो 6 है। शिक्षा का बोध्यति। तो इसका उत्तर होगा कर्तव्यम अकर्तव्यम। अंगम कह रहा है, पाणिनिना कृतं किम प्रसिद्धम। पाणिनि किस लिए प्रसिद्ध है? व्याकरण के लिए, क्योंकि व्याकरण की रचना पाणिनि ने ही किया है। 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। 2 नंबर में है संधि विच्छेद। उच्चारणम का उत्तजुड़ चारणम। वेदार्थ बोध का वेदा धन अर्थबोध। व्युत्पत्ति का होगा वि धन उत्पत्ति। निरुक्तम का होगा नि धन उक्तम, विसर्ग संधि है। प्रश्न उत्तरम का प्रश्न धन उत्तरम। आइए 3 नंबर में चलते हैं। 3 नंबर में समास विग्रह करना है। समास विग्रह आपका सहचर से पूछता है, संस्कृत सहचर से। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फेयर में उतार लीजिएगा। चार नंबर में प्रकृति प्रत्यय करना है। जैसे दिया है आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम का होगा आर्यभट्ट धन 6। विज्ञानम का विग धन ज्ञा धन ल्यूट। इसमें ल्यूट प्रत्यय है। रचितम में कत प्रत्यय है, रच धन कत। ज्ञातम में कत प्रत्यय है, ज्ञात धन कत। प्रवर्तक का प्र धन वृत धन रीच धन रुवल। ये जितने भी प्रकृति प्रत्यय है आपको किताब में मिल जाएंगे। किताब से आप चाहिएगा तो बना सकते हो उसको। 5 नंबर में विलोम शब्द बनाना है। उत्थाय का पतन होगा, शासकम का शासितम। कर्तव्यम का अकर्तव्यम होगा, अस्ति का नास्ति। उच्चय का निचय, चर का अचर होगा, गमनम का आगमनम होगा। लिखित प्रश्न उत्तर है। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। संस्कृत शास्त्रय सह केषां परिचयो भवति।
इसका उत्तर होगा संस्कृत शास्त्रे स छात्राणाम परिचयो भविष्यति। ख में कह रहा है शास्त्रस्य लक्षणम गुरुणाम किम प्रोक्तम। इसका उत्तर होगा शास्त्रस्य लक्षणम गुरुणाम प्रोक्तम मानवानां कर्तव्य विषयान यह शिक्षयति। ग में करा धर्मशास्त्रे शास्त्रस्य किम लक्षणम प्रोक्तम। इसका उत्तर होगा येन पुंसाम प्रवृत्तिवा निर्वृत्तिवा नित्येन कृतिकेन वा उपदिश्येत तत् शास्त्रम अभिधीयते। घ में कह रहा है वेद रूपम शास्त्रम किम भवति। इसका उत्तर होगा वेद रूपम शास्त्रम नित्य भवति। अंगम प्रश्न कह रहा है ऋष्यादिभिः प्रणीतम किम भवति। इसका उत्तर होगा ऋष्यादिभिः प्रणीतम कृतकम शास्त्रम भवति। च में कति वेदांगानि सन्ति। तो वेदांग 6 होते हैं और वेद 4 होते हैं। 6 में करा वेदांगानाम नामानि लिखत। 6 वेदांग होते हैं तो उसका नाम लिखिए। तो हो जाएगा शिक्षा, कल्प, व्याकरणम, निरुक्तम, छंद, ज्योतिष च इति संति। ये 6 वेद है, वेदांग है, वेदांग। ज में कह रहा है केन कृतम व्याकरणम प्रसिद्धम। तो इसका उत्तर होगा पाणिना कृतम व्याकरणम प्रसिद्धम अस्ति। ज में कह रहा है कपिलः कस्य दर्शनस्य प्रवर्तकः आसीत्। इसका उत्तर होगा कपिलः सांख्य दर्शनस्य प्रवर्तकः आसीत्। 2 नंबर में प्रश्न का निर्माण करना है। उदाहरण में एक बना के समझा दिया है। जैसे जितना भी रेखांकित शब्द है उन शब्दों को हटा करके वहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है। क में कहा है भारतवर्ष शास्त्राणाम महति परंपरा श्रूयते। तो शास्त्राणाम जो है उसको हटा करके उसके जगह पे केसाम लगा देंगे हम। जैसे भारतवर्षे केसाम महति परंपरा श्रूयते। भारतवर्ष के साम महति परंपरा श्रूयते। ख में हो जाएगा, ख में युष्माकम हटा करके वहाँ पर केसाम लगा दीजिए। हो जाएगा आपका अध केसाम परिचय संस्कृत शास्त्रे हैं भविष्यति। ग में शास्त्रम हटा दीजिए, उसके जगह पर कम लगा दीजिए। कम मानवेभ्य कर्तव्यम अकर्तव्यम च बोध्यति। घ में नित्य के जगह पे कदा लगा दीजिए। शास्त्रम कदा भवति वेद रूपम। अंग में कृतम के स्थान पे किम और च में जैमिनीना के स्थान पे केन और छ में सर्वेशाम के स्थान पे केसाम। 3 नंबर में वाक्य में प्रयोग करना है। आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं अपने तरफ से। जैसे भवति, तो भौतिक से बनेगा मोदकम मधुरम भवति। प्रणीतम से योग शास्त्रम पतंजलि प्रणीतम अस्ति। प्रवर्तका से वेदांगानि प्रवर्तका ऋष्यः अन्ये विद्वांसः सन्ति। वर्तन्त से इसका बनेगा वाक्य भारते शास्त्र निर्माणस्य महति परंपरा वर्तन्ते। वदति से बनेगा आपका राम सदा सत्यम वदति। कथ्यसि से बनेगा त्वं किम
कथयसि। अल्पा से भारते शास्त्रकारा अल्पा न सन्ति। इससे अलग भी आप वाक्य बना सकते हैं अपने तरफ से। आइए 4 नंबर में चलते हैं। 4 नंबर में खाली स्थान भरना है। भारतवर्षे शास्त्राणाम, खाली स्थान पे भरिए, महती परंपरा श्रूयते। ख में शिक्षकः कक्षायां प्रविशति। ग में है छात्राः सादरमुत्थाय तस्याभिवादनं कुर्वन्ति। घ में अध युष्माकं परिचयः संस्कृतशास्त्रे भविष्यति। अंग में है शास्त्रम, खाली स्थान में भरिए, मानवेभ्यः कर्तव्यम अकर्तव्यं च बोध्यति। च में तत्रैव भर दीजिए और छ में नास्ति। 5 नंबर में जो रेखांकित पद किए गए हैं उनका विभक्ति बताना है। जैसे दिया है सर्वे। सर्वे कौन सा विभक्ति है? तो सर्वे प्रथमा बहुवचन विभक्ति है। ख में युष्माकम है, इसका युष्माकम का विभक्ति बताना है। तो युष्माकम षष्ठी बहुवचन विभक्ति है। ग में करा रचिवंत। रचितवंत प्रथमा बहुवचन विभक्ति है। घ में तस्या, तो षष्ठी विभक्ति है, बहुवचन। अंग में है व्याख्यातारः, ये प्रथमा बहुवचन है। प्राचीन भारते सप्तमी विभक्ति एक वचन। वराह मिहिरस्य षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है। ये रहा क्लास 10 के संस्कृत बिहार बोर्ड के लिए प्रश्न उत्तर। लास्ट चैप्टर था शास्त्रकारा। शास्त्रों की भूमि रही है भारत। अगर प्रश्न उत्तर आपकी समझ में आया हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास, जो दोस्त आपके बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास शेयर कीजिए। अब जो है मैं हिंदी का प्रश्न उत्तर लेकर आऊँगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।